स्कूल कम खंडहर ज्यादा है। बिल्कुल। हाँ, क्या यहाँ तक मुझे ख्याल है कि 70 लाख रुपए के आसपास इसके फंड भी आया था काम कराने के लिए। 70 लाख रुपया। हाँ, बच्चे इसी स्कूल में अभी भी पढ़ते हैं। हाँ, ये चारों बगल से टूट चुका है। हाँ, भगवान ना करे उन्होंने कभी किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है। हाँ, तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा साहब? मैं इतना कहना चाहता हूँ कि कोई अनियंत्रित ट्रक बस अगर स्कूल में घुस जाएगा तो कितना बच्चा मरेगा मुझे नहीं पता, लेकिन अभी ये स्कूल चलता है। ये स्कूल चलता है, प्रत्येक दिन चलता है। हाँ, टीचर भी समय से आते हैं, बच्चे भी समय से आते हैं। हाँ, लेकिन किसी दिन ट्रक गलती से समय से मत आ जाए। और अगर इस स्कूल में मास्टर जी का बच्चा और इसके बाद जनप्रतिनिधियों का बच्चा पढ़ता तो ये स्कूल आज इस अवस्था में नहीं होता। इस वक्त मैं एक सरकारी स्कूल की बिल्डिंग के सामने खड़ा हूं और मुझे नहीं पता कि ये बिल्डिंग है या जर्जर भवन है। मुझे ये बिल्डिंग कम सरकारी स्कूल का जर्जर भवन ज्यादा लगता है। और किस नियम और आधार से इस स्कूल बना है मुझे ये भी नहीं पता, क्योंकि जिस रोड पर मैं खड़ा हूं उसके जस्ट बगल सरकारी स्कूल है और इसके बाद ये बड़ा हादसा कब कैसे हो जाए मुझे ये भी नहीं पता है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि इस बाउंड्री इस सड़क के किनारे इस सरकारी स्कूल में कोई बाउंड्री वाल यानी चार दीवारी भी नहीं है। अगर बच्चा कोई खेलते खेलते सड़क पर आ जाता है तो वो हादसे का शिकार हो जाएगा। अब मैं इसीलिए कहता हूं कि सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था राम भरोसे है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरा स्कूलवा राम भरोसे है, ऐसा मैं डंके की चोट पर आज कह रहा हूं। और मैं जानूंगा कि आखिर ये बिल्डिंग सड़क के किनारे और बिना बाउंड्री वाल के कैसे है। ये उत्क्रमित राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय है जो है पचरुखी सिवान में है ये। और मैं जा रहा था तो मुझे ये दृश्य दिखा तो मैं सोचा कि ये दृश्य को क्यों ना दर्शकों तक पहुंचाया जाए। स्कूल बना है लेकिन चार दीवारी नहीं है, और सबसे बड़ी बात कि बाउंड्री वाल से लगा ये स्कूल है और बाउंड्री है भी नहीं। कुछ सरकारी स्कूल ये टूटा फूटा है और ये एक हमें लगता है ये कमरा था ये भी टूट दिया गया है। कहीं ना कहीं ये जो है सड़क जब चौड़ीकरण हुआ तो चौड़ीकरण में इस सड़क के ये सरकारी स्कूल भेंट चढ़ गया है। अब मुझे नहीं पता कि सरकारी स्कूल को कहीं और बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा, या सरकार ने फंड अलॉट किया है, कहीं बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ है, ये मुझे नहीं पता है। लेकिन मैं यहाँ के स्थानीय निवासियों से जानूंगा कि क्या ये स्कूल कहीं और बनाने के लिए सरकार ने फंड या सरकार ने कोई जगह पारित किया है या नहीं। इधर गांधी जी है, अब गांधी जी के आंख में पहली बात तो गोली मार दिया गया है। हमको नहीं पता कि यहाँ नाथूराम जी आए थे या नहीं, लेकिन यहाँ पर बिल्डिंग को तोड़ा गया और गांधी जी का भी आधा शरीर तोड़ दिया गया है। उधर सुभाष चंद्र बोस जी हैं और उधर भी एक महान पुरुष हैं। सुभाष चंद्र बोस जी का आज जो है जयंती है। मैं तुम्हें आजादी दूंगा तुम मुझे खून दो, मानो मानो एक होना चाहिए, ऐसा स्लोगन है। यहाँ पर कुछ स्थानीय निवासी हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं बिल्डिंग या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है और इस बिल्डिंग में कब किसकी कौन से बच्चे की मौत हो जाए मुझे नहीं पता है। और उधर बाउंड्री वाल है लेकिन इधर बाउंड्री वाल नहीं है। भैया आप जो है यहीं के निवासी हैं? जी जी, हम यहीं के निवासी हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राहुल भाई हुआ। वाह राहुल भाई, ये बिल्डिंग आपको देख के कैसा लग रहा है? देखिए ये बिल्डिंग को हम जंजर खंडर ज्यादा लग रहा है। हाँ, स्कूल कम खंडहर ज्यादा है। बिल्कुल। हाँ, क्या लगता है ये कैसे बिल्डिंग तोड़ी गई और अब ये कहीं और बनने के लिए प्रस्ताव पारित हुआ? क्योंकि आप यहाँ के स्थानीय हैं, इससे अच्छा आप नहीं बता सकते हैं। देखिए ये जो ये आप हाईवे देख रहे हैं, हाँ, ये जब हाईवे पास हुआ था ना जी, तभी इस स्कूल के लिए दूसरे जगह फंड अलॉट हो चुका था, दूसरी जगह जमीन भी अलॉट हो चुका है। हाँ, और वहाँ पे जहाँ तक मुझे ख्याल है कि 70 लाख रुपए के आसपास इसके फंड भी आया था काम कराने के लिए। 70 लाख रुपया? हाँ, लेकिन 70 लाख रुपया? हाँ, लेकिन कुछ काम अभी जैसे स्कूल का नेव दूना शुरू हुआ उसी में शायद कुछ गलत तरीके से ठेकेदार के द्वारा जो भी मुझे क्लियर नहीं है। हाँ, मतलब कुछ गलत काम हुआ तो जहां तक मुझे जानकारी के पैसा वापस चला गया। मतलब पैसा आया स्कूल बनने के लिए और इसके बाद पैसा कहीं ना कहीं किसी के गलती की वजह से, मनमानी की वजह से पैसा फिर से सरकार के खाते में वापस चला गया। बिल्कुल, पैसा वापस चला गया है और उस वक्त से अभी तक मतलब कोई प्रक्रिया उस स्कूल का दिखा नहीं। हाँ, बच्चे इसी स्कूल में अभी भी पढ़ते हैं। हाँ, ये चारों बगल से टूट चुका है। हाँ, भगवान ना करे उन्होंने कभी किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है। हाँ, तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा साहब? मैं इतना कहना चाहता हूं कि कोई अनियंत्रित ट्रक बस अगर स्कूल में घुस जाएगा तो कितना बच्चा मरेगा मुझे नहीं पता, लेकिन साहब मैं इतना कहना चाहता हूं कि कोई अनियंत्रित ट्रक बस अगर स्कूल में घुस जाएगा तो कितना बच्चा मरेगा मुझे नहीं पता, लेकिन भगवान न करे ऐसा हो, और ऐसा हो सकता है और होने लायक की कंडीशन है। मुझे नहीं पता कि ये स्कूल के पास में ये स्कूल सड़क के पास में स्कूल कैसे बना दिया गया, किस गाइडलाइन के अनुसार स्कूल
यहाँ पर अभी तक चल रहा है, क्यों? बिल्कुल, देखिए गलती सरकार की नहीं है। हाँ। क्योंकि ये स्कूल पहले जो था यहाँ पे कोई हाईवे नहीं बना था, लेकिन स्कूल ये बहुत पहले से था। लेकिन जब ये हाईवे निकला हाँ। तो सरकार ने तो अपना काम बेखूबी निभाया और दूसरे जगह फंड अलॉट भी करा दिया, जमीन भी अलॉट हो चुका है। लेकिन यहाँ के कुछ स्थानीय लोग जो भी ठेकेदार थे, जो भी काम करवा रहे थे, उनके कुछ गलत नीतियों को वजह से पैसा वापस भी चला गया, जो कि स्कूल कम और प्रचार बोर्ड ज्यादा लग रहा है। इधर एगो प्रचार किया गया है और ये स्कूल कम प्रचार बोर्ड ज्यादा, जैसा भैया ने बताया। यहाँ पर स्कूल की बिल्डिंग पर विज्ञापन दे दिया गया है। अब कौन से देश में और कौन से राज्य में स्कूल के अंदर विज्ञापन दिया जाता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये बिहार है, यहाँ सब कुछ संभव है, क्यों? बिल्कुल, बिहार में सब कुछ संभव है। हाँ। और बिहार तो संभव का एक स्वरूप है। हाँ। कि यहाँ पर हर असंभव काम को हम लोग संभव बना देते हैं। हाँ। लेकिन कुछ ऐसा भी काम संभव हो जाता है जिसकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते अच्छा, हैं। इसके लिए अब क्या जो है शर्तें आनी चाहिए कि ये स्कूल यहाँ से हट के दूसरी जगह चला जाए? क्योंकि जब तक मुझे लगता है कोई बड़ा हादसा नहीं होगा, 2-3 को बच्चा लोग नहीं मरेगा, तब तक सरकार और यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि और यहाँ के ठेकेदारों जो लोग के कारण पैसा वापस चला गया वो जागेंगे नहीं। कैसे, क्या सरकार अपना तो काम कर गई, लेकिन क्या लगता है कैसे होगा? देखिए, जनता भी यहाँ का काफी बार, मुझे जहाँ तक जानकारी है, बोल चुका है और हमने भी काफी बार पता किया तो मुझे क्लियर नहीं हुआ। लेकिन इसका जो फंड आया है, जो जमीन अलॉट हुआ है, और जिनके अंडर में आया है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, वो अगर टाइट खड़े होते हैं तो मुझे पूरा उम्मीद है कि स्कूल को एक बढ़िया स्वरूप दिया जा सकता है, जहाँ पर इसका जमीन अलॉट और पैसा फंड हुआ है। अभी ये स्कूल चलता है? ये स्कूल चलता है, प्रत्येक दिन चलता है। हाँ। टीचर भी समय से आते हैं, बच्चे भी समय से आते हैं। हाँ। लेकिन किसी दिन ट्रक गलती से समय से मत आ जाए। हाँ, किसी दिन ट्रक गलती से और समय से आ गया तो कितनी बड़ी दुर्घटना होगी वो आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं इस वीडियो को देख के। मैं इतना कहना चाहता हूं कि बाउंड्री वॉल पहले थी, लेकिन सड़क निर्माण में जो है वो ध्वस्त कर दी गई है और कहीं ना कहीं ये बिल्डिंग भी ध्वस्त कर दी गई है। लेकिन सरकार ने बताया, भैया ने, कि सरकार ने इसके लिए पैसा भी अलॉट कर दिया था, पैसा आया भी था, लेकिन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार करने के चक्कर में स्कूल का पैसा फिर से सरकार के खाता में चला गया। तो सरकार का दोष बिल्कुल नहीं है और कहीं ना कहीं लोकल लोगों का दोष है जिन्होंने भ्रष्टाचार करने के लिए सोचा। तो उनको जागरूक होना चाहिए। यहाँ पर कुछ और लोग भी आ गए हैं, मैं इनसे भैया कुछ पूछना चाहता हूँ, हंसिए मत। मैं ये स्कूल आपको अच्छा लग रहा है? नहीं तो नहीं यार, खराब है, बहुत खराब है ना? बहुत ज्यादा खराब है। इसमें कभी भी हादसा हो सकता है, कभी अनियंत्रित ट्रक स्कूल में घुस सकता है ना? एकदम सही बात है भाई, रोड के एरिया है तो घुसबे करेगा। हाँ, और घुस गया तो किसका हानि होगा? घर के गार्जियन का, जिसका बच्चा घुसेगा उसका। हाँ, अब बच्चा लोग मर जाएगा ना। मर जाएगा, हाँ। लेकिन लोग यहाँ के जागरूक नहीं है। क्या लगता है, आप वीडियो बना रहे हैं, ये बताइए, ये स्कूल अच्छा लग रहा है आपको? कहाँ से आपको अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा ना? नहीं तो कहीं ना कहीं ये स्कूलवा किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, हमको भी अच्छा नहीं लग रहा है। और ये देखिए, बच्चे को खेलते कूदते वक्त गिर भी सकता है, हाँ, और ये देखिए, ये गिर भी सकता है, सही कह रहे हैं। और यहाँ की सफाई से ऐसा लग रहा है कि यहाँ तक बच्चों को बैठाया जाता है। बिल्कुल, बच्चे को बैठाया जाए चाहे नहीं बैठाया जाए, हो सकता है जब बच्चे खेलते कूदते हो तो उनकी समझ इतना तो नहीं है किधर से निकलना है, किधर से नहीं निकलना जी। है। बच्चे कभी इधर आए तो ये इतना गिर चुका है, कब गिर जाएगा इसका भी कोई गारंटी नहीं है। कब आराम भरोसा चल रहा है, इसमें कतई कोई शक नहीं है। और इधर भी बिल्डिंग है जो सरकार ने जब सड़क बनाई तो इस बिल्डिंग को तोड़ दिया। इसके बाद तोड़ तो दिया, लेकिन निर्माण की प्रक्रिया दोबारा नहीं शुरू हो पाई। कहीं ना कहीं सरकार ने अपना दायित्व का निर्वहन किया, उसने फंड अलॉट किया और इसके बाद इस स्कूल को पुनर्विकास के लिए पैसा दिया। लेकिन गलत लोगों की वजह से स्कूल जो है भ्रष्टाचार के बिल्कुल भेंट चढ़ गया और ये सब गांधी जी ऐसे ही खुले में घूम रहे हैं। और गांधी जी को लोग अपना आइकन मानते हैं, राष्ट्रपिता मानते हैं, इसीलिए गांधी जी का मैं भी सम्मान करता हूं। लेकिन गांधी जी का भी लोग भ्रष्टाचार करके इतना बुरा अपमान किए हैं जिसका कोई मेरे पास शब्द नहीं है। ये स्कूल पर बाउंड्री होनी चाहिए, वैसे तमाम गाइडलाइन के अनुसार 5-10 फुट तक सड़क से कोई भी सरकारी बिल्डिंग, मतलब खासकर स्कूल नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्कूल में जो बच्चे होते हैं वो कहीं भी खेल कूद सकते हैं और अंदर बाहर हो सकते हैं। और यही कारण है इस क्षेत्र के जी, इस देश का दुर्भाग्य है, खासकर यूपी बिहार का, कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे यहाँ के जनप्रतिनिधियों के नहीं होते हैं, न उन अध्यापकों के होते हैं। जिस दिन सरकारी स्कूल में इस देश के नेता का बच्चा और स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापक का बच्चा पढ़ने लग जाएगा, उस दिन सरकारी स्कूल का दशा और दिशा सब बदल जाएगा। अगर शायद से कहीं ना कहीं इस स्कूल में
यहाँ के सिवान जिले के नेता विधायक और जनप्रतिनिधियों के बच्चे पढ़ते तो स्कूल अब कब तक हाईटेक बन चुका होता। और रोज इसी सड़क से सिवान के तमाम नेतागण इसी रोड से आना जाना उनका फॉर्च्यूनर से 10 बार होता है, लेकिन वो अपना फॉर्च्यूनर का मेंटेनेंस कर सकते हैं, लेकिन इस स्कूल के मेंटेनेंस के बारे में वो कभी नहीं सोचते हैं। और यही दुर्भाग्य है, वो लोग आपदा को अवसर बनाएंगे। जिस दिन कभी कोई बच्चा मर जाएगा उस दिन आकर वो 2 बूंद आंसू जरूर गिराएंगे, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं वो जागरूक नहीं होंगे और अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करेंगे। यहाँ के जनप्रतिनिधियों को आवाज उठानी चाहिए इस स्कूल के लिए। मैं कब तक आवाज उठाऊंगा और जब तक मैं जिंदा हूं तब तक आवाज उठाऊंगा, लेकिन 5 साल के लिए नेताओं को चुना गया है तो उनको अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। और अगर इस स्कूल में मास्टर जी का बच्चा और इसके बाद जनप्रतिनिधियों का बच्चा पढ़ता तो ये स्कूल आज इस अवस्था में नहीं होता और ये अपनी बदहाली पर रो नहीं रहा होता। कहीं ना कहीं मास्टर जी ईमानदार होंगे, बच्चे बड़े ईमानदार हैं, अध्यापक प्रधानाध्यापक बड़े ईमानदार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं और लोग ईमानदार नहीं है, इसलिए इसकी दशा और दिशा ऐसी है। इस सरकारी स्कूल से मैं था रवि भट्ट, आप देख रहे थे टाइम्स ऑफ अयोध्या। इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, शुभकामना, धन्यवाद।